बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांतियाँ
तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इसे दर
मिलने दा मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ये मान सरोवर है, इथे मोती मिलदे हैं। कई जन्मां के बिछड़े प्रेमी इस दर पे मिलदे हैं। ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इते रोज दशहरा है, इते रोज दिवाली है। इते तन मन रंग दे दे, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति
ओम शांति। आज सतगुरुवार 8 अक्टूबर 2020 के बाबा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज बाबा ने बच्चों को, अपने रूहानी स्टूडेंट्स को बहुत रुचि से ये पढ़ने की बात कही। बाबा भी हम बच्चों को बहुत रुचि से पढ़ाने आए हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। बाकी भगवान को याद तो सब करते हैं, लेकिन उनका बच्चा बनना, उनकी पालना प्राप्त करना, उनसे वर्षा लेना, ये हम बच्चों को ही मिलता है। संगम पर भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो हम बच्चों को ही रूहानी बच्चे के रूप में, स्टूडेंट के रूप में पालना देते, पढ़ाई पढ़ाते, वर्षा देते, हम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देते हैं। तो इसीलिए हमको बहुत रुचि से बाबा पढ़ाते हैं, क्योंकि संबंध है। तो बच्चों को भी बहुत नशे में, खुशी में, शुद्ध अहंकार में रहना चाहिए, अपने स्वमान में रहना चाहिए कि हम किसके स्टूडेंट हैं। नशा होना चाहिए। भगवान हमें पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान हमको टीचर बन पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और डिग्री क्या मिलेगी इस पढ़ाई की? मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा बहुत रुचि से जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट को भी बहुत रुचि से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। आज का प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर है, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो, क्या कहते हैं नशे से? हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। कितनी बड़ी लॉटरी है, सारी दुनिया को तो पता ही नहीं है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है, हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर भी होता है, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। तो अपने बच्चे को तो बहुत ही प्यार से, रुचि से ही पढ़ाएंगे। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। और बाबा फिर, यह बाप
तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो बाप भी है, इसलिए बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि संबंध है। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, तो बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाबा तो हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आता है। क्या विचार आते हैं? यह क्या है? ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु क्या विचार आते होंगे? परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा है? बस सिर्फ ऐसे ही चक्र लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। छूट सकेंगे? छूट सकेंगे कि नहीं? जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ख्यालात आते हैं कि फिर सतयुग में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे, फिर द्वापर युग आएगा, फिर भक्ति करेंगे, फिर धीरे 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 दुनिया कलयुगी नरक बन जाएगी। तो फिर इससे तो छूट ही जाए तो अच्छा है। 84 का चक्र लगाते ही रहना है। तो भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए, छूट जाए तो ऐसा हो सकता है। किसी बच्चे को कहो कि बाहर खेलने जाओगे तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, या कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये तो पता ही है कि जिसने जन्म लिया वो मृत्यु को भी अवश्य प्राप्त करेगा। लेकिन क्या जन्म लेते ही दुख मनाने लगते हैं? खुश होते हैं ना। तो ऐसे ही जब सतयुग में होते हैं तब तो ये ख्यालात नहीं आते हैं कि छूट जाए, लेकिन जब दुखी होते हैं तब ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि इससे तो मोक्ष ही मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते हैं यह कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। तो ऐसा पुरुषार्थ क्यों करना? जब बाबा ने बता दिया तो फिर, और बच्चों का तो सुख का ही पार्ट ज़्यादा है, दुख तो लास्ट में आके थोड़ा सा मिलता है। तो फिर बच्चों के अंदर तो ये ख्यालात नहीं आएगा। लेकिन जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे या सतयुग में आने वाली आत्मा नहीं होगी, आदि में बाद में उसका पार्ट होगा, इसका मतलब उसको जो आदि में आने वाली आत्मा है उससे दुख ज़्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि आदि में जो आत्मा आई उसका तो सुख का पार्ट ज़्यादा है। तो फिर दुख के कारण कहते हैं छूट जाए, लेकिन जब सुखी होते हैं तब तो याद भी नहीं करते शिव बाबा को, और ये भी नहीं कहेंगे कि सुख से छूट जाए। जब दुखी होते हैं तब चाहते हैं कि चलो सुख दुख दोनों ही से छूट जाए तो अच्छा है। लेकिन बाबा ने कहा कि छूट नहीं सकते। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं।
तो पार्ट से छूटना तो दूर, बदली सदली भी नहीं हो सकते कि एक का पार्ट दूसरा प्ले कर ले, ऐसा नहीं होगा। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं, यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे। पीछे आने वालों के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं। क्यों समझाते हैं? एक बात सुनी मुरली में, थोड़े समय के बाद फिर वही पॉइंट सुनेंगे। तो बार बार बाबा एक ही बात क्यों समझाते हैं? जिसको पता है वो लिखे। क्यों समझाते हैं? जब एक बार बात समझ गए तो फिर क्यों समझाते बार बार? बाबा ने कहा क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए। तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर हम पार्ट बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। तो पता है ना बच्चों को कितने जन्म लेते हैं। आप सबको तो जरूर पता होगा कि आत्मा सतयुग में कितने जन्म लेती है। जिसको पता है वो लिखे। सतयुग में आत्मा कितने जन्म लेती, फिर त्रेता में कितने जन्म लेती, फिर द्वापर में कितने जन्म होते हैं, फिर कलयुग में आत्मा कितने जन्म लेती है। जिसको जिसको पता है वो लिखे। फिर संगम युग पर क्या होता है, तो 84 जन्म आत्मा कैसे लेती है। तो बाबा ने कहा इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मना भव। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो। क्या बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं? राजा या प्रजा? ये राजयोग है। तो राजयोग माना आत्मा जरूर उच्च पद पाने के लिए ही पुरुषार्थ करेगी। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं। राजाई तो सतयुग त्रेता में ही है। तो बच्चे पढ़ाई ही इसलिए कर रहे हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, ऊंच पद पाएं। तो एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही आकर बाप सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सद्गति की। तो सब तीर्थों में महान तीर्थ कौन सा? भारत
अविनाशी भूखंड है। भगवान की अवतरण भूमि है भारत। तो भारत की महिमा कितनी है। सोने की चिड़िया भारत कहलाता है। वास्तव में बाबा ने कहा सबका तीर्थ यह भारत ही है। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सद्गति की। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना। हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम ले जाएंगे। बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं। किसका? शिव बाबा का। बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाकर्म करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होगा। करना होता है जिसका जन्म ही नहीं, तो फिर उसका क्रियाकर्म क्या। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता कब आते हैं शिव बाबा। क्रियाकर्म आदि की तो बात ही नहीं। और सब मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं। बाप का क्रियाकर्म होता नहीं। उनका शरीर ही नहीं। सतयुग में यह भक्ति ज्ञान आदि की बात होती नहीं। सतयुग में तो ना ज्ञान है ना भक्ति है, वहाँ तो प्रारब्ध है। यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता। वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, वहाँ याद करना होता है क्या? याद करेंगे वहाँ? दुख की फरियाद वहाँ होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। तो अभी भक्ति भी कैसी हो गई? लास्ट स्टेज है। तो भक्ति भी किसकी किसकी करते हैं, किसकी किसकी पूजा करते हैं। एकदम तीखे में तीखा नरक है। चौराहे तिराहे तत्वों की किसकी किसकी पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा एकदम तीखे में तीखा नरक है। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार तो बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा इतनी रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं।
कितना प्यार से बाबा बच्चों को पढ़ाते, रोज मीठे बच्चे कह के पढ़ाते। कितना रुचि से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कभी थकते हैं कि रोज पढ़ाते हैं फिर भी बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते। ठीक, लौकिक में टीचर इतनी बार पढ़ाए तो क्या करेगा। तो बाबा ने कहा अभी भी सर्व की सद्गति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है। क्या बताएंगे? बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। इतनी बड़ी प्राइज कौन दे सकता है? विश्व की बादशाही। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है। कितनी महिमा करते हैं, सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कोई कुछ है नहीं। ये है अहिंसक युद्ध। किसके साथ? विकारों के साथ, बुराइयों के साथ। कोई हथियार अस्त्र शस्त्र तो है नहीं। दैवी गुण धारण करते हो, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है व देवता है, यह भी पता नहीं है। बस पूजा करते हैं, लेकिन उनके बारे में पता कुछ नहीं है। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं। ऐसे तो है नहीं कि बहुत भुजाएं हों। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया। तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ तो संगम युग गुप्त है। आत्मा परमात्मा के मिलन का ये गुप्त युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। तो यहाँ की बात तो कोई जानते ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य, तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार,
वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते हैं। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। लेकिन शिव बाबा कभी पुजारी नहीं बनते, वो तो सदैव पूज्य हैं। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सद्गति देते हैं। बाप कहते हैं, अब मन मना भव मामेकम याद करो। क्या करो? माम एकम, मुझ एक को याद करो। दूसरे कोई देहधारी को याद करना नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने हम सबको हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं? बाबा ने कहा अपने आप जज करो। हम आत्मा चक्र में ऐसे आती हैं। विराट रूप का चित्र भी है। इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते, बहुत फॉलोवर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत दुकान निकल गए हैं। अब यह सब दुकान खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सच्चा ज्ञान, सच्ची दुकान, हट्टी तो एक ही है। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है। इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में हैं, क्या है? देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। बस कुछ करेंगे तो कहेंगे सनातन धर्म की जय। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया, कैसे किया, कुछ नहीं पता। तो क्या कह देते हैं? वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। रहने का स्थान, ब्रह्म तो रहने का स्थान है। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी नाम रख दिया है। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल करती है। ब्रह्म लोक कहते हैं, लोक माना स्थान, परम धाम, धाम माना घर। तो कितनी भारी भूल कर दी। ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान, और फिर क्या कहा? ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी नाम रख दिया। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है। यह सब है भ्रम। मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं
क्या गायन है भगवान के लिए। हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, यही कहते हैं, यही कहते हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी है, गति तो कोई कर न सके। मते तो अनेकानेक की मिलती हैं, यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है। क्या से क्या बन जाते हैं, कहाँ कौड़ी तुल्य और कहाँ हीरे तुल्य जीवन, कहाँ मनुष्य साधारण मनुष्य और कहाँ देवी देवता। तो कितनी कमाल की ये मत है। और इस मत को क्या कहते हैं, श्रीमत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, और वो कौन देते हैं, श्री श्री शिव बाबा, वही दे सकते हैं श्रीमत, ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा। इसीलिए ब्रह्मा की मत मशहूर है, इसीलिए ये भी गायन है। कहते हैं जब कोई समझता नहीं है कोई बात तो कहेंगे ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ये समझेंगे नहीं। माना अगर इस समय नहीं समझे तो अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ये पढ़ाई अभी नहीं पढ़ी, ब्रह्मा मुख कमल से भगवान हम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कितनी रुचि से, कितने प्यार से, कितने स्नेह से, कितना बाबा हम बच्चों को प्यार करते हैं, कितनी सुंदर मत देते हैं। और ये मत कितनी कमाल की है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। ये है बाबा ने कहा 100% नर्क, दुख की दुनिया। सुख तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? साधन भले हैं लेकिन सुख नहीं है। साधन से शरीर को सुख मिल सकता है, लेकिन साधन है अच्छे अच्छे हैं, एयर कंडीशन है, लेकिन नींद कहाँ है? तो रोग शोक चिंता भय, ये 4 चीजें तो व्याप्त हैं। तो इसके कारण सुख कहाँ है? और भगवान की मत संगम युग पर ही मिलती है। सारी दुनिया के लिए कलयुग है, हम बच्चों के लिए संगम युग है। हम बच्चों के लिए ये कमाई का समय है, लेकिन गुप्त है। तो बाबा ने कहा क्या करो, माम एकम याद करो। और ये मत ऐसी है जो सारे विश्व को चेंज कर देती है। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है, यह भी बच्चे जानते हैं। दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम कोई को साक्षात्कार करा दें। तो बाबा ने क्या कहा होगा, दिया होगा। कहा बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम कोई को भी साक्षात्कार करा दें। बोला नहीं, यह चाबी किसको मिल नहीं सकती। बाबा ने ये चाबी किसी को नहीं दी। वैसे भी बड़े बुजुर्ग सब कुछ दे देते हैं, लेकिन चाबी नहीं देते। तो साक्षात्कार की दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा ने किसी को नहीं दी। बाबा ने कहा उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं।
मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया। इतनी भक्ति करते हैं भक्त आत्माएं, काहे के लिए? एक झलक दर्शन मिल जाए। तो साक्षात्कार भी होता तो भावना के आधार पर है, लेकिन कराते शिव बाबा ही हैं। इसलिए साक्षात्कार की चाबी शिव बाबा ने किसी को नहीं दी, उसके एवज में बच्चों को विश्व की बादशाही दी। तो फिर मीरा को साक्षात्कार भल हुआ परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया। मनुष्य समझते हैं वह रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? यह सब है साक्षात्कार। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। ये भी तो शिव बाबा ने समझाया ना। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ। किसको? ब्रह्मा बाबा को। तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ तो खुश हो गए। ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार किया। फिर विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा। तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा यह सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। किसने कहा ये? ब्रह्मा बाबा ने। जब साक्षात्कार हुआ तो समझ गए कि हमको अभी क्या बनना है। तो वैराग्य आ गया। बाबा ने कहा तुम भी यह सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। बाबा ने भी तो कितनी भक्ति की, 12 गुरु किए। इतने गुरु तो किसी ने नहीं किए। तो आदि में आई वो आत्मा श्री कृष्ण और लास्ट जन्म में पहला नंबर भक्ति। भक्ति भी अगाध की, क्योंकि शुरुआत ही भक्ति की उसी आत्मा ने की। तो फिर बाबा आए तो वैराग्य आ गया। तो बाबा कहते बच्चों से, आप बच्चे भी तो यह सौदा करने आए हो ना। कितना सस्ता सौदा है, देना क्या है और लेना क्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है, खुश होकर। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ बाबा ने क्या कहा? मुक्ति प्राप्त करने की अंदर से इच्छा।
बाबा ने कहा कोई छूट ही नहीं सकता, इसलिए ये टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। आज का वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव, सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो, एक के अंत में खो जाओ। तब क्या आएगी? एकाग्रता, और उससे फिर एक रस स्थिति, और उससे सर्व सिद्धि स्वरूप बनेंगे। तो क्या करें? एकांतवासी बनो। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को क्या करो? बीती को बिंदी लगाओ। बार बार उस गलती को सोचना, बार बार उसी का चिंतन करना, बार बार वर्णन करना, बार बार संकल्पों में लाना, तो क्या होगा? गलती तो कर ही दी, फिर उसको सोचकर दाग पर दाग लगाना। शिक्षा लेकर उससे आगे बढ़ना, लेकिन उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा ने कहा बीती को बिंदी लगाओ। अच्छा, ओम शांति।
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। जान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश में, हम आज वतन की ओर। स्वागत की मुद्रा में खड़े बाबा दूसरी ओर। इधर से हम जा रहे, उधर से वो बुला रहे। बात है संयोग की, हम चल दिए वतन